हाय व्हाट्सएप एवरीवन, मैं हूं रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं इंडोनेशियन हॉरर मूवी जिसका नाम है सातु सूरो। ये आई थी 2019 में और IMDb पे इसकी रेटिंग 6.2 की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत एक हॉस्पिटल को दिखाते हुए होती है जहाँ पे हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम है लास्त्री और हॉस्पिटल वाले उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लास्त्री अपने जन्मे बच्चे को ढूंढ रही होती है। लास्त्री नर्सेज और डॉक्टर से अपने बच्चे के बारे में पूछती है लेकिन वो लोग उसे कुछ नहीं बताते और लास्त्री उन पे हमला कर देती है। तभी हॉस्पिटल के गार्ड उसे रोकने के लिए आते हैं, जिसके बाद वो नर्स पे हमला करके वहाँ से भाग जाती है। अब लास्त्री उस रूम में जाती है जहाँ बच्चों को रखा जाता है और वहाँ की नर्स को बाहर जाने के लिए कहती है और दरवाजा बंद कर लेती है। तभी वहाँ हॉस्पिटल की हेड आती है और नर्सेस उसे बताती हैं कि लास्त्री ने खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया है। लास्त्री बच्चे को उठाती है और वो बच्चे से माफी मांगती है। बाहर खड़ी हॉस्पिटल की हेड लास्त्री को ऐसा करने से मना करती है। लास्त्री बच्चे को देख के काफी इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि वो अपने बच्चे के लिए ऐसा कर रही है और फिर वो बच्चे को मार डालती है। और तब बाहर खड़ी हॉस्पिटल की हेड लास्त्री को बताती है कि वो बच्चा लास्त्री का नहीं है। ये सुन के लास्त्री को शॉक लगता है और तभी वहाँ हॉस्पिटल के गार्ड्स आ जाते हैं जो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। लास्त्री उन सभी लोगों को बाहर रहने के लिए कहती है और एक एक करके सारे बच्चों को मार डालती है। तभी दरवाजा खोल के हॉस्पिटल के लोग वहाँ आ जाते हैं, जिसके बाद लास्त्री वहाँ रखे केमिकल्स की बोतल जमीन पे गिरा देती है और उसके बाद लैंप को जमीन पे गिरा देती है। लैंप टूट जाता है और उस केमिकल की वजह से वहाँ आग लग जाती है, जिसमें लास्त्री और हॉस्पिटल के लोग जल के मर जाते हैं। और दोस्तों, ये दिन था 18 अक्टूबर यानी कि पहला सूरो। अब आप सोच रहे होंगे कि सूरो क्या होता है, तो मैं मूवी की एंड में इस पे डिस्कस करूंगी। नाउ बैक टू द मूवी। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है बायस। बायस एक राइटर है। यहाँ पे पता लगता है कि उसकी पिछली कुछ नॉवेल्स की बिक्री अच्छी नहीं हुई थी। बायस को पैसों की जरूरत है क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है जिसकी जल्द ही डिलीवरी होने वाली है। यहाँ हम एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम है रहार्जो, जो कि बायस का अंकल है। रहार्जो बायस को कुछ पैसे देता है और कहता है कि शहर के बाहर उसका एक घर है जहाँ बायस और उसकी पत्नी रह सकते हैं, क्योंकि शांति में बायस नॉवेल अच्छी लिख पाएगा। रहार्जो कहता है कि वो बायस की हर तरीके से मदद करने की कोशिश करेगा। अब ये लोग शहर के बाहर बने रहार्जो के घर में पहुंचते हैं। यहाँ पे हम बायस की पत्नी दीना को भी देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट है। बायस को अपनी पत्नी और अपने बच्चे की चिंता होती है, जिस पे दीना कहती है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस अपनी बुक लिखने पे ध्यान दे। यहाँ बायस दीना को बताता है कि पास ही में एक हॉस्पिटल है और जब इमरजेंसी होगी तो वो दीना को वहाँ ले जाएगा, इसलिए दीना को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बायस सुबह पब्लिशर से मिलने के लिए जल्दी निकल जाता है और दीना वहाँ के लोकल मार्केट में जाती है। वहाँ जाके वो एक फूल की स्टॉल पे रुकती है और उस औरत से कुछ फूल मांगती है, लेकिन वो फूल इस सीजन में नहीं आते। वो औरत कहती है कि दीना जैस्मिन ले सकती है। वहाँ पे हर जगह जैस्मिन के फूल थे। ये देखकर दीना उस औरत से पूछती है कि क्या वहाँ कोई ओकेजन है, जिसपे वो औरत कहती है कि क्या दीना को नहीं पता कि सूरो की रात आने वाली है जिसके लिए इन्हें प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये लोग इस रात के लिए जैस्मिन खरीदते हैं, गोट और चिकन भी। ये औरत दीना से कहती है कि दीना को भी उस रात के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, लेकिन दीना को सूरो की रात के बारे में कुछ भी नहीं पता। तब वो औरत दीना से पूछती है कि क्या तुम यहाँ नहीं हो। तब दीना बताती है कि वो पास ही के कैबिन में रहती है। ये सुनते ही वो औरत चौंक जाती है और कहती है कि अब उसे अपनी दुकान बंद करनी है और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे दीना एक बूढ़ी औरत को देखती है जो कि काफी डरावनी लग रही थी। दीना को वो औरत अजीब सी लगती है। दीना उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। घर आके दीना फ्रूट्स काट रही होती है जब वो देखती है कि जो चाकू उसने रखा था वो सीधा खड़ा हो जाता है। तब दीना को एक कमरे से आवाज आती सुनाई पड़ती है और वो उस आवाज के पीछे चली जाती है। जब उस कमरे की लाइट खोलती है तो दीना के पीछे एक काला साया खड़ा था। इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है और बायस घर आता है। वो देखता है कि घर में बिजली नहीं थी। अब वो कैंडल लेके दीना को ढूंढने लगता है। वो देखता है कि जमीन पे खून पड़ा था और वो खून एक कमरे की तरफ जा रहा था। जब बायस उस खून की लकीर को फॉलो करता है तो देखता है कि दीना मरी पड़ी है और उसकी आंतें बाहर आ गई हैं। और तभी एक औरत बायस को आके हॉन्ट करती है और तभी बायस की आंख खुलती है। ये वो सपना था जो बायस देख रहा था। बायस दीना को बताता है कि उसने एक बुरा सपना देखा है, जिसपे दीना कहती है कि उसे प्रेयर्स पढ़नी चाहिए, लेकिन बायस इन सब पे यकीन नहीं करता। वो दीना को कहता है कि वो आराम से सो जाए।
अगले दिन बायस काम पे निकल जाता है। तभी दीना को उसकी माँ का कॉल आता है और दीना अपनी माँ से पूछती है कि वो उनके घर कब आ रही हैं। तब दीना की माँ उससे पूछती है कि क्या उसने घर के लिए प्रेयर्स पढ़ी, जिस पे दीना कहती है कि वो अपनी माँ का इंतजार कर रही है कि वो वहाँ आए और उसके घर के लिए प्रेयर्स पढ़ें। बात करते करते दीना की नजर बाहर जाती है जब वो देखती है कि एक झूला अपने आप ही हिल रहा होता है। ये बात दीना को बहुत अजीब लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बायस पब्लिशर से मिलता है। जब पब्लिशर बायस को बताते हैं कि वो चाहते हैं कि बायस एक हॉरर नॉवेल लिखे, जिस पे बायस कहता है कि वो हॉरर नॉवेल नहीं लिखना चाहता, वो अलग तरह की ही किताबें लिखता है। जिस पे पब्लिशर बायस को बताते हैं कि वो दिवालिया हो जाएंगे अगर बायस की तरह और ऑथर उन्होंने हायर किए तो। वो बायस को एक डिसेंट हॉरर स्टोरी लिखने को कहते हैं, जैसे कि पोटोंग और कुंतिलक मूवीज हैं, जिनकी कहानी का अपना ही एक ओरिजिन है। इसके बाद हम देखते हैं कि दीना को एक सपना आता है जब वो देखती है कि उसके मुंह से कई कीले और ब्लेड निकलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके मुंह से ही उसका बच्चा निकलता है और उसका मुंह पूरी तरह फट जाता है। जिसके बाद हम दीना के पीछे 3 काले सायों को खड़ा देखते हैं। ये सपना देख के दीना बहुत डर गई थी। अब दीना को दर्द शुरू होने लगा था और वो बायस को एक मैसेज करती है। बायस तुरंत घर आता है और दीना को हॉस्पिटल ले जाता है। तब नर्स दीना को इलाज के लिए ले जाती हैं। बायस भी अपनी वाइफ के साथ जाना चाहता था, लेकिन नर्स कहती है कि वो पहले फॉर्मेलिटीज पूरी करे, जिसके बाद वो अपनी वाइफ के साथ रह सकता है। और बायस हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। तब बायस देखता है कि हॉस्पिटल की घड़ी का टाइम और उसकी घड़ी का टाइम मैच नहीं करते। ये बात बायस को बहुत ही अजीब लगती है। इसके बाद बायस दीना के पास जाता है और डॉक्टर से पूछता है कि दीना कैसी है, जिस पे डॉक्टर कहता है कि दीना की वाटर बैग फट गई है और कुछ घंटों बाद दीना को लेबर पेन शुरू हो जाएंगे और उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह दीना बायस से कहती है कि वो उस घर में वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि उस घर के साथ कुछ तो अजीब है और वो अपने बच्चे को उस घर में नहीं ले जाना चाहती है। जिस पे बायस कहता है कि उनके बच्चे के जन्म के बाद वो उस घर को छोड़ देंगे। ये कह के बायस घर की तरफ जाता है ताकि अपनी चीजों को ले सके। अब यहाँ दीना देखती है कि उस डॉक्टर के माथे पे एक घाव था जिससे खून बह रहा था और वो डॉक्टर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। यहाँ दीना सामने के शीशे में उस हॉस्पिटल के हेड की परछाई देखती है जो थोड़ी देर बाद गायब हो जाती है। अब दीना नर्स को बुलाती है लेकिन कोई भी नहीं आता, जिसके बाद दीना बाहर चली जाती है। इधर घर में बायस को भी आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो जाके देखता है तो वहाँ कोई नहीं था, जिसके बाद बायस अपना सामान लेके बाहर आ जाता है और कार में सामान रख के वापस हॉस्पिटल की तरफ आने लगता है। जब कार की खिड़की के पास वापस वही बूढ़ी औरत आती है जिसे दीना ने लोकल मार्केट में देखा था और वो बायस को लगातार घूरे जा रही थी। ये देख के बायस डर जाता है और कार चला के हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। इधर हॉस्पिटल में दीना 2 नर्सेस को खड़ा देखती है। दीना उन नर्सेस से पूछती है कि क्या उसका हस्बैंड वहाँ आया है, लेकिन नर्सेस कोई भी जवाब नहीं देती। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दीना बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी वही हॉस्पिटल की हेड आके उसे हॉन्ट करती है और कुछ ही पल बाद दीना बाहर होती है। इधर बायस एक स्टॉल पे रुकता है और दुकानदार से कुछ खाने को मांगता है। बायस दुकानदार से कहता है कि तुम इतनी जल्दी दुकान क्यों बंद कर रहे हो। वो कहता है कि बाकी दुकानदारों ने तो तभी दुकान बंद कर दी जब सूरज ढला। यहाँ हमें पता चलता है कि आज की रात कोई आम रात नहीं है, ये रात है एक सूरों की। कहा जाता है कि आज की रात बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि आज की रात शैतान जश्न मनाते हैं। ये सुनकर बायस को हंसी आ जाती है। दुकानदार बायस से पूछता है कि वो इतनी रात गए कहाँ जा रहा है, जिसपे बायस कहता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसने उसे पास ही के हॉस्पिटल में एडमिट किया है। ये सुन के दुकानदार को शौक लगता है। वो बायस को बताता है कि पास में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, वो हॉस्पिटल तो कई सालों से बंद है। उस हॉस्पिटल में आग लग गई थी और हॉस्पिटल के साथ साथ उसके अंदर जो लोग थे वो भी जल के मर गए थे। ये सुनते ही बायस तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागता है। जब वो वहाँ जाके देखता है तो हॉस्पिटल एक खंडहर था। वो वैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था जब पहली बार बायस यहाँ आया था। अब बायस अंदर जाके दीना को ढूंढता है। इधर दीना को एक आदमी दिखता है और दीना उस आदमी से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो आदमी दीना के सामने आता है तो उसका सर पूरी तरह कटा हुआ था जो पीछे की ओर लटक रहा था। ये देख के दीना डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। इधर बायस लगातार दीना को ढूंढ रहा था और दीना को बायस की आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन दीना बायस को नहीं देख पा रही थी और ना ही बायस दीना को। दोनों ही एक अलग दुनिया में थे। बायस हॉस्पिटल को उसी हालत में देख रहा था जिस हालत में हॉस्पिटल प्रेजेंट सिचुएशन में है, लेकिन दीना हॉस्पिटल को उस वक्त में देख रही थी जैसा कि हॉस्पिटल जलने से पहले दिखा करता था। बायस दीना को ढूंढ रहा होता है जब वो देखता है कि जहाँ से वो अंदर आया था वहाँ पे अब दीवार थी। इधर बायस को सड़ने की बदबू आती है।
और वो देखता है कि उसके सामने एक आदमी खड़ा था जो कि पूरा सड़ चुका था। वो आदमी बायस पे हमला कर देता है और बायस अपनी जान बचा के वहाँ से भागता है। अब दीना देखती है कि सामने पेपर हवा में उड़ रहे होते हैं और सामने से एक डरावनी औरत उसकी तरफ चल के आ रही होती है। ये देख के दीना छुप जाती है, लेकिन वो औरत धीरे धीरे करके दीना के पास आती है। अब दीना अपनी जान बचा के एक रूम में पहुंचती है, लेकिन वो रूम मॉर्चरी रूम था जहाँ पे कई सारी लाशें रखी होती हैं। दीना को सामने एक दरवाजा नजर आता है और वो उससे बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वापस एक और मॉर्चरी रूम में पहुंच जाती है। और जब वो मुड़ के वापस जाने की कोशिश करती है तो देखती है कि उस दरवाजे की जगह दीवार थी। दीना के लिए ये मॉर्चरी एक भूल भुलैया बन गई थी। दीना बार बार दरवाजा खोल के बाहर जाती है, लेकिन वो वापस एक मॉर्चरी में पहुंच जाती है और पहले का दरवाजा दीवार में बदल जाता है और वहाँ की सारी लाशें अपने आप उठ जाती हैं और दीना को घूरती हैं। इसके बाद दीना को लास्त्री की आत्मा दिखती है जो अपने बच्चे से कह रही होती है कि मम्मी तुम्हें जिंदा नहीं रखना चाहती, क्योंकि लास्त्री नहीं चाहती कि उसका बच्चा बड़े होकर एक बुरा इंसान बन जाए। और अपने बच्चे को ऐसी जिंदगी जीने से रोकने का एक ही तरीका है कि वो अपने बच्चे को मार दे। लास्त्री अपने बच्चे से कहती है कि उसे मरना होगा और ये कहते कहते वो दीना की तरफ जोर से चिल्लाती है और दीना को हॉन्ट करती है। दीना वहीं जमीन पे गिर जाती है। अब लास्त्री उसकी तरफ बढ़ती है और लास्त्री दीना के पेट पे हाथ रखती है। यहाँ हमें अतीत की एक झलक दिखाई जाती है जहाँ पे लास्त्री बीच में बैठी होती है और कल्ट के लोगों से घेर के खड़े होते हैं। लास्त्री एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। कल्ट के लोगों ने लास्त्री की डिलीवरी कराई, जिसके बाद उन्होंने उस बच्चे को ले लिया। लास्त्री अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। ये मूवी का वही स्टार्टिंग सीन है जब लास्त्री अपने बच्चे के बारे में पूछ रही थी, लेकिन लास्त्री ने अपने बच्चे को नहीं देखा था, इसलिए वो नहीं जानती थी कि उसका बच्चा कैसा दिखता है। इसीलिए उसने हॉस्पिटल में रख के सारे बच्चों को मार डाला। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जब लास्त्री ने दीना के पेट पे हाथ रखा था तो उसके पेट से एक जोर की रोशनी निकलती है और लास्त्री की आत्मा दूर जाके गिर जाती है। उधर बायस भी बेहोश पड़ा था और इधर दीना भी बेहोश थी। दीना को जब होश आता है तो वो देखती है कि उसे बांध दिया गया है और हॉस्पिटल के लोगों की सारी आत्माएं उसे घेर के खड़ी हैं और डॉक्टर उसकी डिलीवरी करवा रहा है। दीना मदद के लिए चिल्ला रही होती है और बायस उसकी आवाज सुन लेता है। हम देखते हैं कि दीना ने बच्चे को जन्म दे दिया था और यहाँ पे हम उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं जो हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, जिसे दीना और बायस दोनों ने देखा था। अब ये औरत दीना की मदद करती है और वहाँ खड़ी सारी आत्माओं को भगा देती है और वो बूढ़ी औरत दीना से कहती है कि दीना को अपने बच्चे को लेके यहाँ से भागना होगा, क्योंकि उन लोगों की आत्माएं बच्चे की मांस की महक को सूंघ सकती हैं। लेकिन दीना को काफी दर्द हो रहा था, वो चल नहीं पा रही थी। तब वो बूढ़ी औरत दीना को एक जगह बैठा देती है और कुछ देर बाद वो दीना को लेके वहाँ से जाने लगती है। इन लोगों का रास्ता कई आत्माएं रोकती हैं, लेकिन वो बूढ़ी औरत लगातार पड़े हुए कुछ बीज उन आत्माओं पे फेंक रही थी, जिससे ये आत्माएं वहाँ से गायब हो जा रही थी। थोड़ी आगे जाने के बाद इन लोगों को बायस मिल जाता है। बायस अपने बच्चे को देख के काफी खुश था। अब वो बूढ़ी औरत, बायस और दीना उस हॉस्पिटल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी लास्त्री की आत्मा उन लोगों का रास्ता रोक लेती है। ये सब देखने के बाद बायस को भगवान पे यकीन हो गया था और वो प्रेयर्स पढ़ने लगता है। यहाँ वो बूढ़ी औरत बताती है कि वो ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते, क्योंकि लास्त्री की आत्मा बहुत नफरत से भरी हुई है। तभी लास्त्री की आत्मा वहाँ आती है। वो बूढ़ी औरत और बायस लास्त्री को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाते। अब लास्त्री दीना की तरफ बढ़ती है। वो सीधा उसके बच्चे पे वार करती है, लेकिन दीना के आगे एक सील बन जाती है और लास्त्री उस सील को नहीं तोड़ पाती। ये देखने के बाद लास्त्री बायस को पजेस्ट कर लेती है और बायस सीधा दीना की तरफ बढ़ता है, लेकिन दीना वहाँ से भाग जाती है। बायस दीना को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन दीना एक जगह छुपी हुई थी। अब बायस वहाँ पहुँच गया था। वो दीना को पकड़ने की कोशिश करता है, तभी वो बूढ़ी औरत पीछे से आती है और उसे एक रस्सी से मारना शुरू कर देती है। वो रस्सी कोई आम रस्सी नहीं थी, वो पड़ी हुई रस्सी थी, जिससे लास्त्री की आत्मा को दर्द होना शुरू हो जाता है। वो लगातार उस रस्सी से बायस को मार रही थी, लेकिन कुछ पल बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में जितने लोग मर गए थे उन सभी की आत्मा सामने खड़ी होती हैं। वो बूढ़ी औरत बायस पे फिर से पड़े हुए बीज फेंकती है और लास्त्री की आत्मा कुछ वक्त के लिए कमजोर हो जाती है और हॉस्पिटल के लोगों की आत्मा लास्त्री को लेके वहाँ से चली जाती हैं। अब बूढ़ी औरत दीना से कहती है कि वो सेफ है। वो दीना को बताती है कि उसका बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। वो बूढ़ी औरत दीना से कहती है कि बस एक बार वो उस बच्चे को अपने हाथ में लेना चाहती है। दीना अपना बच्चा उस बूढ़ी औरत के हाथ में दे देती है और यहाँ आता है एक ट्विस्ट, जिसके बाद बूढ़ी औरत दीना पे ही हमला करके उसके बच्चे को वहाँ से ले जाती है, जिसके बाद दीना वहीं बेहोश हो जाती है। सुबह होते ही दीना और बायस दोनों को होश आता है,
लेकिन उनका बच्चा उनसे अलग हो चुका था। अब बायस दीना को उस हॉस्पिटल से लेके बाहर आता है और कहता है कि वो अपने बच्चे को ढूंढ लेगा और तभी उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। अब बायस और दीना उस तरफ जाते हैं और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है जब हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत शैतान की पूजा कर रही थी और उसने बायस और दीना के बच्चे को सामने रखा हुआ था। बायस उस बूढ़ी औरत के सर पे वार कर देता है और अपने बच्चे की तरफ बढ़ता है। वो देखता है कि उनका बच्चा अभी भी जिंदा था और तब इस बूढ़ी औरत को होश आता है। बायस और दीना अपने बच्चे को लेके वहाँ से चले जाते हैं और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मूवी में क्या हुआ, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दरअसल वो बूढ़ी औरत जो दीना और बायस को दिखी थी वो उस कल्ट की एक मेंबर थी। एंड सीन में हम इस बूढ़ी औरत को नाचते हुए देखते हैं। ये वही औरत थी जिसने लास्ट ट्री पे वो रिचुअल किया था और उस वक्त भी वो नाच रही थी क्योंकि इन लोगों ने दीना के बच्चे को भी लास्त्री की बच्चे की तरह शैतान के बच्चे के रूप में पुनर्जीवित कर दिया था। उस कल्ट में वो बूढ़ी औरत ही नहीं बल्कि बायस का अंकल यानी कि रहार्चो भी शामिल था जो इस कल्ट को चला रहा था। दरअसल बायस के पिता ने और उसके पिता ने इन लोगों के साथ एक डील करी थी जिस डील के मुताबिक जब उसके पिता को बच्चा होगा तो ये लोग उस बच्चे को ले लेंगे, लेकिन उसके पिता ने बायस को नहीं दिया क्योंकि वो अपने बेटे बायस से बहुत प्यार करते थे। ये सारी बात बायस को उसके पिता ने उसे उस वक्त बताई थी जब बायस उस हॉस्पिटल में बेहोश था और उसके पिता की आत्मा ने ही बायस को उस हॉस्पिटल से जाने के लिए कहा था क्योंकि लास्त्री की तरह वो भी पहले से ही जानते थे कि बायस के बच्चे को कल्ट के मेंबर्स लेना चाहते हैं, जिसके लिए उन लोगों ने ये सब रचा। और अब बायस के अंकल ने इस कल्ट के सर्किल में बायस के पिता के साथ साथ बायस और दीना की भी फोटो लगा दी है, यानी ये लोग बायस और दीना के बच्चे को लेके रहेंगे। और आज का दिन है 1 सूरो। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मैं एंड में सूरो के बारे में आपको बताऊंगी, तो 1 सूरो जैवनीज कैलेंडर के हिसाब से महीने का पहला सूरो होता है जो कि इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से मुहर्रम का पहला दिन है। यानी मुस्लिम लोगों के लिए सूरो 1 या मुहर्रम फर्स्ट एक अच्छा दिन माना जाता है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं अर्बन लेजेंड, स्पिरिचुअल एनर्जीज या फिर स्पिरिट आज के दिन वापस आके हॉन्ट करते हैं और लास्त्री का बच्चा सूरो 1 को ही पैदा हुआ था। दोस्तों आप में से बहुत से लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि जो इन्फो मैं दे रही हूँ वो गलत है क्योंकि इस्लामिक रिलीजन के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं कि ये मैं नहीं कह रही हूँ, इस मूवी में ऐसा दिखाया गया है। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन इंडोनेशियन हॉरर मूवी सातु सूरो को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।